अल्लाह आभा मित्रों, अब्दुल बहा को कहानियां सुनाना और सुनना बहुत पसंद था। अपने लेखों और अपनी वार्तालापों में, चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, प्रभु धर्म के सिद्धांतों को समझाने के लिए, किसी एक विषय को स्पष्ट करने के लिए, जीवन का अर्थ ढूंढने में मदद करने के लिए, कुछ धार्मिक और ऐतिहासिक लोगों और प्रसंगों से परिचित कराने के लिए, कुछ प्रारंभिक अनुयायियों के जीवन के बारे में अवगत कराने के लिए और कभी-कभी सिर्फ मनोरंजन के लिए अब्दुल बहा अक्सर कहानियों का इस्तेमाल किया करते थे। तो इस एपिसोड के लिए मैं आप लोगों को अब्दुल बहा द्वारा सुनाई गई कई कहानियों में से अपनी सबसे पसंदीदा कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह कहानी 4 भागों में है और प्रत्येक कहानी में कई अंतर्दृष्टियां निहित हैं। आयोवास एक चरवाहा था और वह फारस की पहाड़ियों और घाटियों पर अपने भेड़ बकरियों को चराता था। वह बहुत गरीब और साधारण था और अपने भेड़ बकरियों के देखभाल के अलावा उसके जीवन में और कुछ नहीं था। लेकिन उसके जीवन में एक लालसा थी और वह थी अपने राजा का चेहरा देखना। उसने राजा की महानता और अच्छाई के बारे में कई अद्भुत कहानियां सुनी थी और वह उस राजा से बहुत प्रेम करता था। उसे लगता था कि यदि वह एक बार अपने राजा का चेहरा देख ले तो वह संतुष्ट हो जाएगा और फिर खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हो जाए। एक दिन आयोवास ने सुना कि उस दिन राजा अपने ठाट बाट के साथ उसके चरागाह से कुछ ही दूर स्थित एक रास्ते से गुजरने वाले हैं। अपने प्रेम की तीव्रता से विचलित होकर उसने अपने भेड़ बकरियों को चरागाह में छोड़ दिया और उस रास्ते पर जाकर खड़ा हो गया। काफी समय बाद शाही सवारी दिखाई दी। घोड़ों पर सवार, धूप में चमचमाते भव्य सैनिक और बिगुल। लेकिन आयोवास की आंखें धीरे धीरे आ रहे शाही रथ पर टिकी थी। दमकता हुआ चेहरा और धड़कते हुए दिल के साथ वह उस चेहरे को देखने के लिए तरस रहा था जिसके लिए वह अपने पूरे जीवन इंतजार कर रहा था। अचानक शाही सवारी रुक गई। राजा ने कारण पूछा तो बताया गया कि एक गरीब चरवाहा रास्ते में खड़ा था और उनसे मिलने का अनुरोध कर रहा था। राजा ने आदेश दिया कि लड़के को उनके सामने लाया जाए। आयोवास खुशी से कांपता हुआ रथ के किनारे पर आ गया और लंबे समय तक राजा के चेहरे को निहारता रहा। वह राजा जिससे वह प्रेम करता था आज वे उसके सामने थे। राजा को उस लड़के के व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, कौन हो तुम? मैं आयोवास हूं महाराज, उसने उत्तर दिया। बोलो, तुम्हारी कौन सी इच्छा को मैं पूरी कर सकता हूं? हे महाराज, उसने उत्तर दिया, मैं अपने पूरे जीवन आपको देखने के लिए तरसा हूं। मेरी एक ही ख्वाहिश रही है और वह थी आपको देखना। आज मैं बहुत खुश हूं और संतुष्ट हूं। मैं अब अपना बाकी जीवन खुशी से काट सकता हूं क्योंकि आपको देखकर मैं आशीर्वादित हो गया हूं। राजा यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और पूरे रास्ते उस लड़के के बारे में सोचता रहा। राजा आयोवास के बारे में लंबे समय तक सोचता रहा। उन्होंने कभी इस तरह के प्रेम का अनुभव नहीं किया था। जो लोग उनके आसपास मंडराते थे वे सब उनकी कृपा और उदारता पर जीते थे। लेकिन आयोवास ही एक ऐसा था जिसने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा। आयोवास की याद राजा को इस कदर परेशान कर रही थी कि उन्होंने उस चरवाहे को महल में लाने का आदेश देकर एक संदेशवाहक को भेजा। जब उस संदेशवाहक ने आयोवास को यह खबर सुनाई तो आयोवास को इस समाचार पर यकीन नहीं आया। आयोवास खुशी से पागल होकर दरबार पहुंचा और राजा के सामने प्रस्तुत हुआ। राजा भी उसे देखकर बहुत खुश हुए और उसे हमेशा अपने करीब रखना चाहा। उन्होंने उसे अपने खजाने का संरक्षक बना दिया। यह एक विशेष सम्मान और जिम्मेदारी का पद था। लेकिन अन्य राज दरबारी राजा द्वारा आयोवास को दी गई इस कृपा के कारण ईर्ष्या से भर उठे। उन लोगों ने साथ मिलकर षड्यंत्र रचा कि किसी भी तरह से आयोवास में दोष निकाला जाए जिससे वे उस पर राजा के विश्वास को नष्ट कर सके। दिन रात सारे राज दरबारियों ने मिलकर आयोवास पर नजर रखी और शीघ्र ही उन्हें वह अवसर मिल गया जिसका वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि रात में जब सभी लोग सो रहे होते हैं, आयोवास धीरे से अपने कमरे से निकलता है और चोरी छिपे महल के गलियारों से होते हुए राजमहल के सबसे ऊपर बने एक छोटे से कमरे में जाता है। उन्होंने सोचा
कि जरूर यह राजा के खजाने में से कुछ धन चुरा रहा है और गुप्त रूप से इकट्ठा कर रहा है। एकदम खुश होकर उन्होंने शीघ्र ही यह समाचार राजा तक पहुंचा दिया। राजा बहुत क्रोधित हुए। वे चिल्लाकर बोले, आयोवास के विषय में तुम लोगों द्वारा दी गई इस खबर पर कभी विश्वास नहीं कर सकता। इस पर विश्वास करने से पहले मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, जो तुम लोग कह रहे हो क्या वो सच है या नहीं। उस रात उन राज दरबारियों के साथ राजा भी छुपकर आयोवास का इंतजार कर रहे थे, और जैसा उन राज दरबारियों ने बताया था, ठीक उसी तरह आयोवास अपने कमरे से निकला और ऊपर वाले छोटे से कमरे में चला गया। राजा ने उसका पीछा किया और खूब जोर से धक्का देकर कमरे का दरवाजा खोला। कमरा पूरी तरह खाली था, सिवाय इसके कि दरवाजे पर चरवाहे का साधारण सा कोट टंगा हुआ था, जिसे पहनकर वह पहली बार राजा से मिलने आया था। आयोवास के पास में एक लकड़ी भी थी, जिसे वह अपने झुंड को हाँकने के लिए इस्तेमाल करता था। आयोवास उस कमरे में जमीन पर बैठा हुआ था। राजा ने कहा, यह सब क्या है आयोवास? तुम हमारे महल में रात को छिपते हुए क्यों निकलते हो, जिससे मेरे मन में संदेह जगे, जबकि तुम जानते हो कि मैं तुम पर कितना विश्वास करता हूँ। महाराज, आयोवास ने उत्तर दिया, मैं आपकी कृपा और उदारता के कारण ही इस उच्च स्थान तक पहुंचा हूँ। मैं तो सिर्फ एक साधारण गडरिया था। मैं हर रात इस कमरे में यह चिंतन करने आता हूँ कि मैं क्या था, और आपकी उदारता और दयालुता के कारण मैं क्या बन गया हूँ। मैं कोशिश करता रहा हूँ कि मैं हमेशा विनम्र रहूं। राजा आयोवास की ऐसी वफादारी और ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। यह कहानी का पहला भाग था। आइए दूसरी भाग पर चलते हैं। एक दिन राजा ने एक तरबूज काटा और एक टुकड़ा अपने प्रिय और विश्वास पात्र सेवक आयोवास को दिया। आयोवास ने उस टुकड़े को खाया और बहुत ही प्रसन्नता से उसने राजा को धन्यवाद दिया। जब राजा ने खुद उस तरबूज को खाया तो पाया कि वह तो बहुत ही कड़वा था। उन्होंने आयोवास से पूछा, तुमने इतना कड़वा तरबूज कैसे खा लिया? क्या तुम्हें यह कड़वा नहीं लगा? आयोवास ने उत्तर दिया, जी महाराज, ये कड़वा था, लेकिन मैंने आपके हाथों से इतनी मीठी चीजें प्राप्त की हैं कि मुझे इस एक कड़वी चीज के विषय में शिकायत करना सही नहीं लगा। यह कहानी का दूसरा भाग था। आइए तीसरे भाग में चलते हैं। कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा ने अपने साम्राज्य की शाही यात्रा करने का निर्णय लिया। तत्काल ही तैयारियां प्रारंभ हो गईं। राजा के मंत्रीगण, राजदूत, दरबारी और महत्वपूर्ण व्यक्ति, सिपाही और बाजे गाजे वाले सब के सब अपनी शानदार पोशाक में राजा के साथ जाने के लिए तैयार थे। निश्चय ही स्वामी भक्त आयोवास भी अपने प्रिय स्वामी के साथ यात्रा पर जाने के लिए तैयार था। यात्रा प्रारंभ हुई और पूरे दिन की यात्रा के बाद हर शाम को सभी लोग एक जगह पर रुकते थे और राजा के लिए सुंदर राजशाही तंबू लगाया जाता था। हर सुबह इस तंबू को हटाया जाता था और फिर राजशाही यात्रा जारी रहती। फिर एक दिन राजा और उसके परिजन एक सुंदर ग्रामीण क्षेत्र से गुजर रहे थे। राजा को याद आया कि वह पहले भी उस जगह से गुजरा था। हाँ, वर्षों पहले इसी रास्ते पर अपने वफादार आयोवास पर उसकी दृष्टि पड़ी थी। उस मुलाकात के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए राजा ने भावावेश में रत्नों का बक्सा उठाया और उसमें से रत्नों को सड़क पर बिखेर दिया। जैसे जैसे शाही यात्रा आगे बढ़ी, राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सिवाय आयोवास के सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर हुल्लड़ मचाते हुए उन कीमती रत्नों को इकट्ठे करने के लिए सड़क पर एक दूसरे से होड़ कर रहे थे। वे एक दूसरे से कह रहे थे, आयोवास को देखो, कितना अहंकार से भरा है। राजा के रत्नों का तिरस्कार कर रहा है और उन्हें उठाने का कोई प्रयत्न भी नहीं कर रहा है। राजा ने बाद में आयोवास से पूछा, ये क्या आयोवास, तुम उन लोगों के साथ मेरे रत्नों को बटोरने का बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहे थे? क्या वे तुम्हारे लिए बहुमूल्य नहीं थे? क्या तुम मेरी चीजों का तिरस्कार करते हो? आयोवास ने जवाब दिया, महाराज, अपने जीवन भर में मैंने कभी भी आपकी छोटी से छोटी चीज का भी तिरस्कार नहीं किया है, लेकिन मेरे लिए आपके समीप रहना और आपके मुखड़े को निहारना ही पर्याप्त है। मैं भला क्यों आपका साथ छोड़कर उस चीज को लेने के लिए होड़ करूं जिसे आपने अपने से दूर कर दिया है। और इस तरह वफादार और दृढ़ आयोवास हमेशा अपने स्वामी के समीप रहा
और उसकी दृष्टि कभी भी उसके प्रिय राजा के मुखड़े से एक क्षण के लिए भी नहीं हटी। अब चलते हैं कहानी के चौथे और अंतिम भाग पर। राजा अपने पूरे साम्राज्य में सभी बहुमूल्य चीजों में से सबसे बेशकीमती जिसे मानता था वह था शाही उद्यान। यह बगीचा पेड़ों, फूलों, झीलों, पारदर्शी सरोवर और फव्वारे से भरा हुआ बहुत ही खूबसूरत दिखता था। बगीचे के चार दीवारी के अंदर हर जीवित चीज सुरक्षित थी। बगीचे में किसी भी जीव को मारना मना था। राजा का आयवास के प्रति प्रेम और विश्वास इतना अधिक बढ़ गया था कि उन्होंने आयवास को इस उद्यान के संरक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया। आयवास ने भी बहुत वफादारी पूर्वक इस उद्यान की देखभाल की। अगर राजा के लिए पूरे साम्राज्य में इस उद्यान से भी प्रिय कुछ था तो वह था उनका पुत्र। अपने पुत्र से राजा बहुत प्रेम करते थे। युवा राजकुमार राजा की आंखों का तारा था और राजा की नजर में वह कभी कुछ गलत नहीं कर सकता था। लेकिन इसके बावजूद भी राजकुमार आयवास के प्रति राजा के प्रेम के कारण उससे ईर्ष्या करता था। एक दिन जब आयवास उद्यान में टहल रहा था तब राजकुमार आयवास से छिपते छुपाते हुए आया और एक तीर चलाकर भाग गया। राजकुमार के तीर से एक हंस घायल हो गया। झील का पानी उस हंस के खून से लाल हो गया। अंततः वह हंस मर गया। आयवास भयभीत होकर उस हंस को और उस तीर को देखता रहा। आयवास जैसे ही तीर उठाने के लिए झुका, एक शाही माली ने उसे देख लिया। उसके हाथ में तीर था और झील का पानी लाल था और उसमें मरा हुआ हंस था। वह सीधा राजा के पास यह बताने के लिए दौड़ा दौड़ा आया कि आयवास ने क्या कर दिया था। राजा ने आयवास को उनके आगे उपस्थित होने का आदेश भेजा। उन्होंने पूछा, तुमने ये क्या कर दिया? आयवास ने अपना सर झुकाया और चुप रहा। राजा ने फिर से पूछा कि हंस को किसने मारा? अपने पुत्र के प्रति राजा के अथाह प्रेम को जानते हुए आयवास ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब टूटे हुए दिल से राजा ने कड़ी आवाज में बोला, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे दोषी होने का सबूत दे रही है। तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। यदि तुम नहीं बताओगे कि तुमने यह क्यों किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए निर्वासित कर दूंगा। आयवास ने चुपचाप अपनी पलकें उठाई और अपने प्रिय राजा को अंतिम बार जी भर कर देखा और फिर अपना सर झुकाया और चला गया। समय बीतता गया। राजकुमार की अंतरात्मा उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। उसने देखा कि किस प्रकार उसके पिता आयवास के वियोग में दुखी थे। उसने पाया कि उस चरवाहे लड़के के यहाँ से चले जाने के बाद भी उसके प्रति राजा के प्रेम में कोई बदलाव नहीं आया था। तभी खबर मिली कि कहीं दूर आयवास अपनी झोपड़ी में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। राजकुमार पश्चाताप से भरा हुआ राजा के पास गया और उनके चरणों पर गिरकर रोते हुए बोला, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। और उसने रोते हुए राजा को पूरी घटना के बारे में बता दिया। यह सब सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और अचानक खड़े हुए और चीख पड़े, मुझे तुरंत आयवास के पास ले चलो। राजा आयवास की झोपड़ी पर पहुंचे और आयवास को अपनी बाहों में ले लिया। राजा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। राजा कह रहे थे, ओ आयवास, मेरे प्रिय सेवक, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम मेरे सर्वाधिक प्रिय और विश्वास पात्र सेवक हो। तुमने मेरे पुत्र और मेरे लिए अपनी खुशी और अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। अपने परम प्रिय स्वामी की बाहों में पड़े आयवास ने एक बार फिर उनके मुखड़े को जी भर कर देखा और शांति पूर्वक चीर निंद्रा में सो गया। आयवास और राजा की कहानी से हम ईश्वर के प्रति अपने प्रेम और सेवा के बारे में कई अंतर्दृष्टियां प्राप्त कर सकते हैं और शायद हम सब स्वयं ही यह चिंतन करना चाहेंगे कि अब्दुल बहा इस कहानी के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाह रहे थे।